मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। और मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब लोग प्रभु में मसीह में खुश हैं, आनंदित हैं। और आइए हम आज एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को देखेंगे। भजन संहिता उसका 27 अध्याय उसका 1 से 3 तक। यहोवा मेरा चानण अते मेरा बचाव है, मैं किस तो डरा। यहोवा मेरे जीवन दा गढ़ है, मैं किस दा पै खावां। जद बुरियार अर्थात मेरे विरोधी और वैरी मेरा मांस खाण नूं नेड़े आए तां ਉਹ ਠੇਡਾ खा के डिग पए। भावें एक दल मेरे विरुद्ध डेरा ला लवे तां भी मेरा दिल ना डरेगा। भावें मेरे विरुद्ध युद्ध उठे इस विच भी मैं आसवंत हाँ। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं परमेश्वर का दास दाऊद जो है बचपन से जिसने परमेश्वर की आराधना की और परमेश्वर ने उसको सही समय आने पर राजा नियुक्त किया। और उसके बाद भी बचपन में हम लोग जब देखते हैं तब भी उसका भरोसा जो था वो परमेश्वर के ऊपर था। और जब वो बढ़ गया, राजा बन गया इसराइल कौम का, तब भी उसका भरोसा जो था वो परमेश्वर के ऊपर ही था। उसका भरोसा जो है वो बदला नहीं, उसका विश्वास बदला नहीं। और इस जगह पर भी वो बड़ी दलेरी के साथ, बड़ी डेयरिंग के साथ बोलता है कि परमेश्वर जो है वो मेरा बचाव है, परमेश्वर जो है वो मेरा चानन है, तो मैं किसका भय खाऊं। और आगे वो तीसरे वचन में वो बोलता है, चाहे एक बड़ा दल भी मेरे विरुद्ध में उठेगा तो भी मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि उसका भरोसा जो था वो परमेश्वर के ऊपर था। तो आज मेरा जो टॉपिक है वचन का वो है परमेश्वर जो हमारे लिए लड़ाई लड़ता है। गॉड हु फाइट्स फॉर अस। परमेश्वर हमेशा जो हमारे लिए युद्ध करता है। जैसे एक छोटे बच्चे को हम लोग देखते हैं, वो बाहर खेलने के लिए जाता है और खेलते समय अगर किसी बच्चे के साथ उसका झगड़ा हो जाता है तो वो खुद झगड़ा करने की बजाय दौड़कर अपने मम्मी के पास, अपने पापा के पास आता है। क्यों आता है? क्योंकि उसको उनके ऊपर भरोसा है कि ये मेरा युद्ध लड़ेंगे। अगर वो खुद लड़ेगा तो शायद कहीं ना कहीं हार जाएगा, लेकिन अगर मेरा पापा आएगा या मेरी मम्मी आएगी मेरे साथ तो शायद मैं इस युद्ध को निश्चय ही जीत लूंगा। तो उसी तरह परमेश्वर के वचन में भी राजा दाऊद बोलता है कि चाहे मेरा आगे एक बड़ी कौम उतरे, एक बड़ा दल उतरे, विरोधियों का झुंड उतरे, तो भी मैं नहीं डरता हूँ, क्योंकि परमेश्वर जो है वो मेरी लड़ाई लड़ता है। परमेश्वर के ऊपर उसका भरोसा है। तो उसी वचन के अनुसार हम लोग देखते हैं जगह जगह परमेश्वर के वचन में प्रभु ने अलग अलग अपने दासों के लिए युद्ध को लड़ा। कैसे लड़ा? उन्होंने क्या ऐसा काम किया कि परमेश्वर ने उनके लिए युद्ध को लड़ा? आओ हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे निर्गमन की किताब उसका 14 अध्याय का हम 14 वचन। यहोवा ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ जंग करेगा पर तुसा चुपचाप ही रहना। यहाँ पर परमेश्वर का दास मूसा जो है वो बोल रहा है कि परमेश्वर तुम्हारे लिए युद्ध करेगा, तुम चुपचाप खड़े रहो। लेकिन काफी बार मसीह लोग हों या अन्य जातियां हों, अगर कोई हमारे विरुद्ध में कोई हथकंडा अपनाता है या कोई प्लानिंग करता है, कोई योजना बनाता है, तो हम जल्दी से उसके साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम उस छोटे बच्चे के समान नहीं बनते। प्रभु यीशु मसीह ने पहले बोला, अगर तुम लोग ना मुड़ो, छोटे बालकों के समान ना बनो, तो परमेश्वर के राज्य में कभी भी जाओगे नहीं। तो वैसे ही परमेश्वर हमेशा चाहता है कि हम एक छोटे बालक के समान उसके पास दौड़ कर आए, उसके ऊपर भरोसा करें। तो मूसा भी जो है इजराइल कौम को जब परमेश्वर मिस्र में से निकाल रहा था तो इजराइल कौम जो थी परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ा रही थी, लेकिन मूसा परमेश्वर का दास बड़ी दलेरी के साथ वहां पर बोलता है। जैसे दाऊद दलेर था वैसे ही मूसा यहाँ पर दलेरी के साथ बोल रहा है कि परमेश्वर जो है तुम्हारे लिए युद्ध लड़ेगा। आज मैं भी आपको बोलना चाहती हूँ, अगर आप किसी परेशानी में हैं, किसी बीमारी में हैं, कोई झुंड आपके विरुद्ध में है, आपके पड़ोसी आपके विरुद्ध में है, कोई सभा आपके विरुद्ध में है, कोई कौम आपके विरुद्ध में है, तो परमेश्वर निश्चय ही आपके लिए युद्ध लड़ेगा। लेकिन हमें चुपचाप रहने की जरूरत है। चुपचाप रहकर हम परमेश्वर की आराधना करने की जरूरत है।
परमेश्वर की आराधना वो काम करती है जो हम संसारिक तौर पर नहीं कर सकते। परमेश्वर हमारे लिए बड़े बड़े कामों को करता है। आप हम सब लोगों को पता है कि मूसा की जिंदगी में और इस्राएल कौम के लिए भी परमेश्वर ने युद्ध लड़ा और फिरौन की सेना को हराया। हम एक बार और देखेंगे सेकंड क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास, उसका 20 अध्याय, उसका 17 वचन। सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 20 वर्स 17। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਥਾਂ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, हे ਯਹੂਦਾ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਲ ਬਨ ਕੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਬਚਾਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਵੇਖਣਾ। ਨਾ ਡਰੋ ਨਾ ਘਬਰੋ, ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਚੱਲਣਾ, क्यों जो यहोवा ਤੁਹਾਡੇ अंग संग है। इस जगह पर भी अगर हम लोग यहोशाफाट के बारे में देख रहे हैं तो यहोशाफाट जो परमेश्वर का दास है, उसके विरुद्ध में भी जब राजे आए, लोग आए उसके ऊपर चढ़ाई करने के लिए, तो वो दौड़कर किसी राजा की मदद लेने के लिए नहीं गया है। हम लोग संसारिक तौर पर अगर देखेंगे तो उसको राजाओं के पास जाना चाहिए था, बड़े मंत्रियों को मिलना चाहिए था, बड़े लोगों को मिलना चाहिए था कि वो उसकी मदद के लिए आए। लेकिन उसने एक बात का निश्चय किया कि अगर मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा तो निश्चय ही मैं युद्ध में जीत जाऊंगा। जैसे मैं फिर से वो उदाहरण आपको दे रही हूँ, वो बच्चा जब दौड़कर अपने पापा के पास, मम्मी के पास आता है तो उसे एक पक्का भरोसा होता है कि मैं अपने मित्र से जो मेरे विरुद्ध में खड़ा हो गया है, या मेरे कोई जो ग्रुप खड़ा हो गया है, मेरे पापा या मेरी मम्मी अगर आएंगे तो वो निश्चय ही मुझे युद्ध में विजय दिला सकते हैं। वैसे यहोशाफाट जो था वो भी दौड़कर परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर के घर में गया, और वचन में लिखा उसने अपने लोगों को बोला कि तुम लोग किसी भी बात से डरो मत, परमेश्वर जो तुम्हारे अंग और संग है। और जबूर में भी हम लोग, भजन संहिता में भी हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर जो है, जैसे सयोन के आले दुआले में पहाड़ हैं, वैसे ही परमेश्वर अपने लोगों के आजू बाजू में खड़ा है। वैसे ये परमेश्वर तो हमेशा हमारे साथ रहता है, लेकिन इतना है कि हम पूरी तौर से उसके ऊपर भरोसा करें, परमेश्वर को युद्ध करने दें, परमेश्वर को एक समय दें। परमेश्वर के विचार और हमारे विचार जो हैं वो बहुत ही अलग हैं। परमेश्वर को अपनी गति से काम करने दें। हम लोग अपनी समझ का जब इस्तेमाल करते हैं तो हम कभी कभी युद्ध में हार जाते हैं। दाऊद को देखो आप, दाऊद जब गोलियत के पास गया, शाऊल ने उसको एक संसारिक रीति से बहुत सारे वस्त्र दिए, क्योंकि शाऊल के दिमाग में था अगर ये पहनेगा तभी युद्ध में जीतेगा। लेकिन दाऊद के दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था। दाऊद ने गोलियत के सामने जाकर बोला है, मैं यहोवा के नाम से तुम्हारे पास आया हूं, और यहोवा के नाम ने ही उसको विजय दिलाई है। आज भी परमेश्वर के नाम से, यीशु के नाम से जब हम लोग किसी जगह पर खड़े हो जाते हैं तो हमारी विजय होनी निश्चित है। और इस जगह पर भी परमेश्वर का दास यहोशाफाट बोलता है कि तुम लोग चुपचाप खड़े रहो। यहाँ पर भी वो चुपचाप रहने के लिए बोल रहा है, कोई प्लानिंग नहीं कर रहा है, कोई योजना नहीं बना रहा है, किसी के पास नहीं जा रहा है, किसी को बोल नहीं रहा है कि मैं सही हूँ या ये लोग गलत हैं, कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन चुपचाप परमेश्वर के सामने जाकर वो खड़ा हो गया कि परमेश्वर जो है वो हमारी मदद करे। तो हम लोग अगर 23 में देखेंगे, 23 में देखेंगे, क्यों जो अमोनी ते मुआबी ਸਈਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਮੇਟ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਚੁੱਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਲੱਗੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਯਹੂਦਾ ਨੇ ਉਜਾੜ ਦੇ ਬੁਰਜ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਦਲ ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਬਚਿਆ। ਤਾਂ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਥਾਂ ਉਤੋਂ ਇੰਨਾ ਮਾਲ ਧਨ ਅਤੇ ਬਹੁਮੁੱਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਈਆਂ ना जा सकियां, अते लुट दा माल इन्ना सी कि 3 दिन उसनू लुट दे रहे। अगर वो लोग परमेश्वर के ऊपर युद्ध छोड़ दिया है, कहाँ वो लोग डर रहे थे कि हम लोग नाश हो जाएंगे, मर जाएंगे, हार जाएंगे, और कहाँ जब उन्होंने अपना भरोसा सारा परमेश्वर के ऊपर डाल दिया तो परमेश्वर ने उनको कितनी आसानी से विजय दी, और उस विजय में कितनी आशीष थी। वो 3 दिन तक उस माल को लूटते रहे। कहाँ वो लोग लूटने वाले थे, लेकिन परमेश्वर ने सारी परिस्थितियों को ही बदल दिया।
जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, दाऊद जो था उसने परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया, उसने कहा बड़ा दल भी मेरे विरुद्ध आएगा ना अगर, तो भी मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि बचपन से उस वही फाउंडेशन उसका था, उसकी नींव थी कि परमेश्वर हमेशा आज तक मेरे लिए युद्ध लड़ता आया है। शाऊल के साथ युद्ध लड़कर परमेश्वर ने शाऊल की गद्दी छीनकर दाऊद के हाथ में दे दी। और आगे हम लोग देखते हैं एक और परमेश्वर के दास के बारे में, सेकंड किंग, दूसरा राजा, सेकंड किंग चैप्टर 19 वर्स 19, दूसरा राजा 19 का 19 अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए हुण हे यहोवा साडे परमेश्वर, मैं तेरी मिन्नत करदा हां, तू सानू ओदे हथों बचा, ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ सारियां पातशाहियां जान लैन पई तू यहोवा इकल्ला परमेश्वर है। यहाँ पर भी हिजकिय्याह के विरुद्ध में लड़ाई लड़ने के लिए जब राजा आ रहा था अश्शूर का, तो वहां पर भी वो दौड़ कर परमेश्वर के पास गया। उसने बहुत प्रयत्न किए, लेकिन उसने सोचा कि ये राजा जो है मेरे से बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, तो अब मैं क्या करूंगा, परमेश्वर के पास जाऊंगा, चुपचाप खड़े रहूंगा। हमें चुपचाप रहने की जरूरत है। और इस जगह पर भी उसने परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर के पास जाकर उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि प्रभु तू मेरी मदद कर कि मैं इस युद्ध में जीत जाऊं। जैसे उसने दूसरे लोगों को मारा है, तेरे लोग भी मरने ना पाए, होने दे कि वो लोग जान ले कि आज उसने परमेश्वर के लोगों के साथ युद्ध लड़ा है और परमेश्वर उनके लिए उतरा है। बार बार हिजकिय्याह परमेश्वर के आगे जाकर प्रार्थना कर रहा था। उसने अपने घोड़े गाड़ियों के ऊपर भरोसा नहीं किया, अपने सेना के ऊपर भरोसा नहीं किया, अपनी कौम के ऊपर भरोसा नहीं किया, अपने राज के ऊपर उसने भरोसा नहीं किया, अपनी ताकत के ऊपर उसने भरोसा नहीं किया, उसने परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया। क्यों परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया? मैं एक वचन आपको देना चाहूंगी, इफिसियों की किताब, इफिसियां उसका 1 का 21, वो हर एक हुकूमत, इख्तियार, कुदरत, रियासत हर एक नाव दे उता है, जो ना केवल इस युग विच सगों आने वाले युग विच भी लईदा है। क्यों उसने परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया? अपने राज के ऊपर नहीं किया, अपनी कौम के ऊपर, अपने मंत्रियों के ऊपर, अपनी ताकत के ऊपर क्यों नहीं किया? क्योंकि इफिसियों की किताब में लिखा है कि वो हर एक हुकूमत के ऊपर है, हर एक अधिकार के ऊपर है, हर एक कुदरत के ऊपर है, हर एक रियासत के ऊपर है। ऐसे परमेश्वर को छोड़कर हम कैसे विजय पा सकते हैं? जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर हमारी जब मदद करता है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमें हरा सके। प्रभु के वचन में लिखा है, जिसने पहले उन लोगों की मदद की, आज भी अपने लोगों की मदद करता है। जिन जिन लोगों ने हमारे विरुद्ध में या परमेश्वर की सेवकाई के विरुद्ध में काम किया, परमेश्वर ने उनको समय समय पर शर्मिंदा किया, उनको बेइज्जत किया, लेकिन हम लोग चुपचाप ही खड़े रहे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है वो आज, कल और युगान युग एक जैसा परमेश्वर है। और अगर हम लोग सेकंड किंग्स उसका 19 का 19 में देखेंगे, तो वहां पर लिखा है कि उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया। और 35 में लिखा है, उपरंत इयों होया पर उसे रात यहोवा दे दूत ने निकल के अशूरिया दे डेरे विच 1,85,000 मार छड़े। और एक ही दूत को परमेश्वर ने भेजा है, ज्यादा भी भेजने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर हिजकिय्याह सेना लेकर जाता तो उसको बहुत तैयारी करनी पड़ती, बहुत खेचल करनी पड़ती, बहुत मेहनत करनी पड़ती। जब हम खुद अपने आप से काम करते हैं, अकेले काम करते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे से अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। वही परमेश्वर जो पहले अपने लोगों के लिए युद्ध लड़ता था, आज भी अपने लोगों के लिए युद्ध लड़ता है। आज भी वो हमारी समस्याओं के ऊपर हमें विजय देता है, हमारी बीमारियों के ऊपर, हमारे क्लेशों के ऊपर, हमारी तंगियों के ऊपर वो हमें विजय देता है। अगर हम लोग बाइबल में पढ़ेंगे, और बहुत सारे लोग हैं, दानियल को परमेश्वर ने युद्ध में विजय दी जब वो शेरों की गुफा में चला गया। और सदरक, मेशक, अबेदनगो जब वो आग की भट्टी में चले गए, परमेश्वर ने राजा के सामने उनके लिए युद्ध किया है और उनको विजय दी है। यूसुफ के लिए परमेश्वर ने युद्ध किया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए परमेश्वर ने युद्ध किया, जिनका भरोसा परमेश्वर के ऊपर था। आज हमारा भरोसा भी परमेश्वर के ऊपर हो, परमेश्वर के पीछे चले, परमेश्वर के सामने चुपचाप खड़े रहें, हम आराधना में रहें, स्तुति आराधना करें, परमेश्वर के वचन का पालन करें, ताकि परमेश्वर समय समय पर हमारे लिए खड़ा हो सके। और फिर वचन में लिखा,
और परमेश्वर का दास जो पौलुस है वो भी बोलता है रोमियो 8:31 में कि जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। अगर हम लोग राजा दाऊद के बारे में फिर से देखेंगे, वो भी बोलता है जिस दिन मैं परमेश्वर को पुकारूंगा उसी दिन से मेरे वैरी पीछे को हट जाएंगे। तो आगे अगर हम लोग सेकंड किंग उसका 6 अध्याय उसका 18 वचन भी देखेंगे, वहां पर भी लिखा है जद वो अलीशा दी वलाउण लगे ता अलीशा ने यहोवा दे के बेनती कीती ते आख्या कि इस कौम ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਅੰਨੀ ਕਰ ਦੇ ਅਤੇ उसने अलीशा दे आखे अनुसार ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ अन्याय कर देता। और इस जगह पर भी हम लोग परमेश्वर का दास अलीशा के बारे में देखते हैं। वो दो लोग थे, अलीशा और गेहाजी, और एक कौम, एक बड़ा दल, एक बड़ी सेना जब उसके विरुद्ध में आई तो उसने भी परमेश्वर के आगे उसने प्रार्थना किया। अलीशा को भी कोई युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि प्रभु इस कौम को तू अंधा कर दे। और प्रभु के वचन में लिखा है कि सारी की सारी कौम एक ही सेकंड में अंधी हो गई है। अगर अलीशा खुद कुछ हलचल करता तो शायद उसको बहुत मुश्किल आती। वो लोग उसको पकड़ कर लेकर जा सकते थे, उसके राजा के ऊपर चढ़ाई कर सकते थे, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा वो भी प्रभु के पास गया, दौड़ कर गया परमेश्वर के पास। आज हमारी बारी है, हम भी परमेश्वर के पास दौड़ कर जाएं। उनका परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। आज भी वो वैसे ही बड़े बड़े कामों को करता है। हम परमेश्वर के पीछे चलें और परमेश्वर को युद्ध लड़ने दें, ताकि परमेश्वर हमारे लड़ाइयों में, हमारे युद्धों में हमारी विजय कर सके। और फिर प्रभु के वचन में, नीति वचन में लिखा है कि तू अपनी समझ के ऊपर भरोसा मत कर। हम हमेशा परमेश्वर के ऊपर ही भरोसा करें, परमेश्वर के साथ चलें, और परमेश्वर आने वाले दिनों में हमारे हर एक समस्याओं में हमें विजय जरूर देगा। इस वचन से प्रभु आप सबको बड़ी बरकत दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। महान, सच्चे और जीवित परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते प्रभु। तेरे वचन सुंदर है, सुनहरी है, हजारों सोने चांदी के सिक्कों से भी उत्तम है प्रभु जी। और तेरे वचन में लिखा है कि तू हमें विजय देता है। जैसे तूने अपने लोगों को पहले विजय दी, आज भी तू वैसे ही अपने धर्मी लोगों को युद्ध में विजय देता है पिता। जितने भी इस वचन को सुन रहे प्रभु, वो लोग तेरे वचनों के ऊपर भरोसा करें, तेरे वचन का पालन करें प्रभु जी। वो लोग तुझे युद्ध लड़ने के लिए प्रभु जी वो आज्ञा दे सके प्रभु। वो तुझे प्रभु जी एक अनुग्रह उनके ऊपर होने दे प्रभु, कि वो तेरी मदद लेने के लिए आगे आए प्रभु। अपनी समझ को छोड़कर, अपनी प्रभु जी बुराइयों को छोड़कर, अपनी संसारिक बातों को छोड़कर वो तेरे पीछे चल सके, ताकि तू उनके लिए युद्ध में उनकी मदद कर सके प्रभु। किसी भी तरह का युद्ध, उनकी बीमारी का युद्ध हो प्रभु, उनकी तंगी का युद्ध हो, उनके परिवारों को तोड़ने वाला युद्ध हो प्रभु जी, तू उनकी सहायता और मदद कर प्रभु। उनकी इच्छा के अनुसार तू उनकी मदद कर, ताकि वो लोग तेरे नाम को जान सके प्रभु जी। क्योंकि तू आज और कल और युगानुयुग एक जैसा परमेश्वर है, और हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देता है प्रभु। अभी तक संभाला, मदद किया है, तेरा धन्यवाद करते हैं। आगे आने वाले दिनों में भी हम सबको मिलकर तेरे वचन में आगे बढ़ने के लिए सहायता और मदद कर। मांगते तेरे प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह।